नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। जैसे कि आप सबको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये पंप के ऑपरेशन में एक प्रॉब्लम फेस की जाती है जिसको कैविटेशन बोलते हैं। आज हम इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैविटेशन क्यों होता है और इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये इसका सक्शन है और ये डिस्चार्ज है। तो फ्लूइड सेंट्रीफ्यूगल पंप के सक्शन में एंटर करता है और यहाँ से डिस्चार्ज होकर दूसरे पॉइंट पे जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर इम्पेलर होता है जो किसी ड्राइव के साथ, जिसको जहाँ पर मोटर भी हो सकता है और टरबाइन भी हो सकता है, वो ड्राइव इस पंप को घुमाता है। तो ये जो ड्राइव जब इम्पेलर को घुमाता है तो इम्पेलर सक्शन फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है और वो काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूट में प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर वो फ्लूइड डिस्चार्ज हेडर में जाता है। प्रॉपर ऑपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सक्शन प्रेशर है, फ्लूइड का सक्शन प्रेशर, वो फ्लूइड के वेपर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जैसे ही फ्लूइड सक्शन में एंटर होगा तो वो वेपोराइज हो जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल पंप वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाएगा। वहाँ पे बबल्स फॉर्म हो जाएंगे। वो बबल्स जब डिस्चार्ज में हाई प्रेशर एरिया में जाएंगे तो ब्रस्ट हो जाएंगे और बबल ब्रस्ट होने से जो मेटल है, केसिंग का मेटल और इम्पेलर का मेटल, वो इरोड होता है। इरोड होने से उस पर कैविटीज़ बन जाते हैं और फिर वो इम्पेलर या केसिंग डैमेज हो जाता है। तो ये पूरा जो फिनोमेना है इसको हम कैविटेशन बोलते हैं। तो कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि फ्लूइड का जो सक्शन हेड है या सक्शन प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से, फ्लूइड के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए। अब अगर कैविटेशन होता है, सपोज ड्यू टू सम रीज़न कैविटेशन होता है, तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सपोज ये एक पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसके डिस्चार्ज में एक प्रेशर गेज लगा रहता है, एक आइसोलेशन वाल्व होता है। अब ऑपरेशन में अगर आपको ऐसा पता चलता है कि ये पंप का डिस्चार्ज प्रेशर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है, सपोज पंप का डिस्चार्ज प्रेशर 5 kg होना चाहिए लेकिन वो कभी प्रेशर गेज में 3 kg दिखा रहा है, कभी 6 kg दिखा रहा है, कभी 2 kg दिखा रहा है, कभी 4 kg दिखा रहा है, मतलब वेरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। और पंप का जो डिस्चार्ज का फ्लो है, जो फ्लो है, अगर उसमें फ्लो मीटर इंस्टॉल्ड है तो वो फ्लो भी वेरी करेगा, फ्लो कम ज़्यादा होगा, स्टेडी फ्लो नहीं रहेगा। और आप पंप के पास में जाते हो तो पंप के पास में जाके आपको एक नॉइस जैसा सुनता है कि पंप के पास से बहुत नॉइस आ रहा है और वाइब्रेशंस हो रहा है। ये सब इंडिकेशंस हैं कि पंप कैविटेट हो रहा है। तो सबसे पहले प्रेशर फ्लक्चुएशन, दूसरा फ्लो फ्लक्चुएशन और नॉइस और वाइब्रेशन पंप के पास से। तो ये 4 इंडिकेशंस ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि पंप अभी कैविटेट कर रहा है। अभी इसको अवॉइड करने के लिए या इसके लिए मेजर क्या ले सकते हैं हम ताकि कैविटेशन कम हो जाए या बंद हो जाए। तो सबसे पहले और सबसे जो प्राइम एक्टिविटी हम करते हैं पंप में कैविटेशन को बंद करने के लिए कि पंप का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, सपोज ये डिस्चार्ज वाल्व है तो यहाँ पर अगर सपोज कोई वेंट पॉइंट है या केसिंग के ऊपर कोई वेंट पॉइंट है, अगर उस फ्लूइड को हम लोग वेंट कर सकते हैं, यहाँ पर अगर वाल्व अवेलेबल है तो ये वाल्व को थोड़ा ओपन करके यहाँ से वेंटिंग करनी चाहिए। वेंटिंग करने से क्या होगा, इसके अंदर जो भी गैस एंट्रैप्ड है, एंट्रैप्ड गैस या बबल्स जो भी हैं वो आपको बाहर निकल जाएंगे। ये वेंटिंग ओपन में अगर पानी है या नॉन हैजार्डस फ्लूइड है तो उसको ओपन में कर सकते हैं। अगर कुछ हैजार्डस फ्लूइड है तो उसको क्लोज लूप में, मतलब फ्लेयर में या किसी हेडर में वेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है कैविटेशन को कम करने का वो है वेंटिंग।
वेंटिंग करें, उससे कैविटेशन कम हो जाता है। आपको प्रेशर गेज में, फ्लो मीटर में पता चलेगा कि पंप का कैविटेशन कम हो गया है। दूसरा जो तरीका है वो है आप सक्शन हेड इंक्रीज करें। सक्शन हेड इंक्रीज करें। सपोज कोई टैंक है, ये टैंक है, टैंक से एक पंप सक्शन ले रहा है, ये डिस्चार्ज है, और टैंक का लेवल हम लोग अराउंड 40 to 50% मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सक्शन लेवल को आप थोड़ा इंक्रीज करें, 10 to 20%, जितना आपको प्रोसेस में मार्जिन है उसको इंक्रीज करें। तो सक्शन लेवल सपोज आपने 60 to 70% कर दिया है, तो इसका सक्शन का जो प्रेशर है, सक्शन हेड इंक्रीज होगा, और अगर वेपर प्रेशर से सक्शन प्रेशर कम पड़ रहा है तो वो कंपनसेट हो जाएगा और पंप में कैविटेशन कम हो जाएगा। तो सेकंड ये तरीका हो गया कि पंप जहाँ से सक्शन ले रहा है उस वेसल का लेवल आप अगर मार्जिन है तो थोड़ा इंक्रीज करें, उससे कैविटेशन कम हो जाता है। तीसरा तरीका जो कैविटेशन कम करने का है वो ये है कि पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सक्शन है, ये डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज में एक आइसोलेशन वाल्व है, एक पीजी है। तो आप क्या करें, जो डिस्चार्ज का आइसोलेशन वाल्व है उसको थ्रॉटल करें, थ्रॉटल डिस्चार्ज वाल्व। ये जो वाल्व है सपोज 100% खुला है तो उसको आप ग्रेजुअली थ्रॉटल करें, 90% करें, 80% करें, 70% करें, और आप प्रेशर गेज में देखें कि प्रेशर गेज का रीडिंग स्टडी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये एक मेथड है जिससे आप कैविटेशन को कम कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं, थ्रॉटल डिस्चार्ज वाल्व। नेक्स्ट जो मेथड है कैविटेशन को कम या बंद करने का, कि सपोज कोई एक से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल पंप आपके किसी ऑपरेशन में है। सपोज ये कॉमन सक्शन है और ये कॉमन डिस्चार्ज हेडर है, और जो आपका प्रोसेस है, प्रोसेस को दोनों सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का रिक्वायरमेंट है ताकि उसकी नीड को फुलफिल कर सके। बट ड्यू टू सम रीज़न प्रोसेस में लोड रिड्यूस हुआ है, प्लांट का लोड रिड्यूस हुआ है, तो क्या होगा कि जो इंडिविजुअल पंप को फ्लो चाहिए वो नहीं मिलेगा क्योंकि ओवरऑल फ्लो कम हो गया। तो उस केस में आप जो 2 रनिंग पंप हैं उसमें से कोई भी एक पंप को बंद कर सकते हो, तो उससे भी आपका कैविटेशन बंद हो जाएगा। तो स्टॉप एडिशनल पंप, ये मेथड से भी आप कैविटेशन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है प्रॉब्लम आने का वो रहता है मेनली कंडेंसेट सिस्टम में। ये चीज़ होता है कि सपोज कोई कंडेंसेट है, कंडेंसेट को हम पंप कर रहे हैं और उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर 110 डिग्री है। कैविटेशन जो है वो प्रोसेस फ्लूइड के टेम्परेचर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अब सपोज कंडेंसेट का टेम्परेचर 110 डिग्री डिज़ाइन टेम्परेचर से इंक्रीज होकर 120 या 130 डिग्री हो गया है, तो उस केस में भी कैविटेशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप कंडेंसेट का टेम्परेचर चेक करें, अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा है डिज़ाइन से तो उसको रिड्यूस करें, तो उससे भी कैविटेशन कम हो जाएगा। तो रिड्यूस, चेक प्रोसेस फ्लूइड टेम्परेचर, ये आपका एक मेथड है और एक चेक है जिससे आप कैविटेशन आइडेंटिफाई, उसका रीज़न आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो। नेक्स्ट एक ये है कि सपोज आपका कोई प्रोसेस है और वो कोई लिक्विड को पंप कर रहा है, सपोज वो गैसोलीन को पंप करने के लिए हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ किया। अभी ड्यू टू सम प्रोसेस अपसेट, सपोज गैसोलीन का डेंसिटी चेंज होता है। नॉर्मली तो क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो होते हैं वो एक रेंज ऑफ डेंसिटी के लिए डिज़ाइन होते हैं, लेकिन सपोज प्रोसेस अपसेट बहुत बड़ा है जिसके कारण गैसोलीन की डेंसिटी बहुत कम हो गई जो हम पंप कर रहे हैं, तो उस केस में भी सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेट होता है, बिकॉज ये डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है जो फ्लूइड को वो पंप कर रहा है। तो आप चेक डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अगर फ्लूइड की डेंसिटी बहुत ही कम हो गई है तो उस केस में भी वो कैविटेट करेगा, तो वो चेक करके हमको करेक्ट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट एक मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे सेंट्रीफ्यूगल पंप ऐसे होते हैं कि जो बहुत हाई स्पीड पे ऑपरेट करते हैं।
उनका डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो हाई स्पीड ऑपरेशन होता है उनका, जैसे 8000 आरपीएम या 15000 आरपीएम पे ऑपरेट करते हैं, प्रोसेस कंडीशंस ऐसी रहती हैं उसकी। तो उस टाइम पे जो वेंडर रहता है वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये पंप को कैसे चालू करना चाहिए, उसका एक ऑपरेटिंग मैनुअल होता है। जनरली वो क्या बोलते हैं कि पंप जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो डिस्चार्ज वाल अराउंड 50% ओपन करके, 40 to 50% ओपन करके ही सेंट्रीफ्यूगल पंप को चालू करिए, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल पंप को। नॉर्मल जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्टार्टअप रहता है उसमें डिस्चार्ज वाल को क्लोज रखते हैं और फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम नॉर्मल तरीके से स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर हीट जनरेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि टेम्परेचर बढ़ने से और डेंसिटी कम होने से भी कैविटेशन होता है, तो वो पंप फिर कैविटेट करने लगेगा। तो हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्टअप करने से पहले आप वेंडर का मैनुअल देख लें और उसकी इंस्ट्रक्शंस को चेक करें कि वो पंप हमको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जिसका अगर हम ध्यान रखेंगे और एक्शन ऐसा लेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशंस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और एक स्मूथ प्लांट ऑपरेशन कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन इसका रिलेटेड हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपका पूरा क्वेरीज को रिजॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगा। थैंक यू।